स्टार्ट करते हैं। देखो, एक तो पहले इसका लॉजिक समझ लो कि जब भी मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको करना क्या है। जनरली क्या है, आपके घर में, हमारे घर में जो भी मिरर होता है, तो मिरर में बेसिकली क्या है कि जो चीज आपके लेफ्ट में है वो आपके राइट में शो करेगा, जो आपका अप है वो अप ही रहेगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा। लेकिन जनरली आप देखोगे कि आपके लेफ्ट साइड का जो इमेज है वो राइट साइड में बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपको इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये इमेज है जो कि इस तरह से वर्टिकली यहाँ पे रखा गया है, परपेंडिकुलर है समझो, तो वर्टिकली अगर रखा है और यहाँ पे कोई इमेज है, कोई भी इमेज है, तो वो इस साइड में जब दिखेगा या उसका जो इमेज बनेगा वो उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। और ऑपोजिट के कहने का मतलब ये है कि उसका जो लेफ्ट है वो उसके राइट में बनेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो कि ये इमेज है, सॉरी मिरर है, ठीक है, ये पीछे साइड इसका पॉलिश्ड है। तो जनरली क्या होता है, आप लोग कभी फिजिक्स में आप लोगों ने ये चीज सुना भी होगा कि मिरर के सामने जो भी चीज रखा होता है बेसिकली उसका इमेज उसके पीछे बनता है, ठीक है। कुल मिलाकर हम अभी फिलहाल उसके डिटेल में नहीं जाते, हम बस ये मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई इमेज रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऐसा कोई शेप है, एरो यहाँ पे है। अब इसी का जब मिरर इमेज बनेगा तो वो इस साइड में बनेगा। तो ये समझो कि ये डॉट है और ये इसका हेड है, जो एरो हेड है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, ठीक है। तो जनरली जब इसमें इमेज बनेगा तो क्या होगा, लेफ्ट राइट में चला जाएगा और राइट लेफ्ट में चला जाएगा। तो इमेज कैसा बनेगा, जो राइट में है ये क्या है, राइट है, और ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है समझो। तो राइट में जो है वो लेफ्ट में आ गया, मतलब कि जो हेड है वो लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट में क्या था, डॉट था, तो ये राइट में चला जाएगा। तो ये जो है आपका इमेज इसी तरीके से बनेगा, जो भी आपका मिरर इमेज होगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई और शेप रखता हूं, जैसे कि ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब अगर ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। तो ये तो सिमिलर रहेगा, ये जो इसका ये वाला शेप है ये राइट में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका इमेज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इसको शेडेड कर देता हूँ ये हिस्से को, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो निचला हिस्सा है वो एज इट इज रहेगा, जो अपर हिस्सा है वो एज इट इज रहेगा। इसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता। तो अपर डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों जो है सिमिलर रहेगा, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है लेफ्ट और राइट से जो है यहाँ पे चेंज होना है, ठीक है। तो कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है ऊपर नीचे को भी कम चेंज कर देते हैं। तो ये चीज नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है कि सिर्फ लेफ्ट राइट को ही हमें चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये वो है, एरो है, एक एरो यहाँ पे बना देते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एरो है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जो इसका अप है वही इसका अप होगा, जो इसका डाउन है वही इसका डाउन होगा। बस चेंजेस ये होगा कि इसका जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है और ये कुछ ऐसा शेप है। तो ये जो है इसका ये वाला पोर्शन, ये तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। ये चेंज क्या होगा, ये जो एरो हेड है वो चेंज हो जाएगा और ये ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूं, ऐसा है कुछ, तो एक्चुअल में जो है ये लेफ्ट है इसका और ये राइट पोर्शन है जो मिसिंग है समझो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जब बनेगा तो ये तो ऐसा ही है, लाइन ऐसा ही खिंचाएगा, ये जो आपका ये वाला पोर्शन था वो चेंज होकर ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब ये जो लेफ्ट में ये जो पोर्शन था ये इसके राइट में चला जाएगा, क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ भी नहीं है। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे राइट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट में भी कुछ नहीं होगा चेंज होने के बाद में।
इधर लेफ्ट में यहाँ पे ये हाफ ट्रायंगल है समझो, या एक ट्रायंगल है इस तरीके से इस लाइन के बेस पे बना हुआ, तो ये इस साइड में दिखाई देने लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, अब यही आपका विजुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में यही आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज होता है। वाटर इमेज हम कल देखेंगे, फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीधे सीधे, जो कि आपके मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो ट्राई करना पहले आप। देखो जनरली क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन इमेज ऑफ फिगर एक्स। एक फिगर एक्स दिया हुआ है, फ्रॉम अमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स, इसका जो है चार अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है, जो कि एक तरह से बोल सकते हो आपका आंसर सेट है। उसमें से आपको चूज करना है कि फिगर एक्स का वो चारों में से कौन सा जो है उसका करेक्ट मिरर इमेज होगा। चलो, तो यहाँ पे पहला है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर एक्स फ्रॉम एमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स। इसके पास चार जो है अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है। चलो जल्दी जल्दी से बताते जाओ, जो भी समझ में आ रहा है। लेफ्ट टू राइट बस आपको चेंज करना है, अल्टरनेट करना है उसको, और कुछ भी नहीं करना है। अप डाउन डायरेक्शन सिमिलर रहेगा, किसी भी तरह से कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा। चलो, अभी भी गलती हो रहा है, ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट और राइट को चेंज करना है। अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन सिमिलर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एक्स है, ठीक है। अब ये समझो कि ये इसका इमेज, इसका जो मिरर है वो वर्टिकल ही रखा हुआ है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो वर्टिकल ही रखा है, क्योंकि मिरर इमेज यही होता है। हालांकि एक हॉरिजेंटल मिरर भी रहता है, लेकिन वो उसको मैं सीधा सीधा वाटर इमेज मान के ही आप लोग को पढ़ाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है, मिरर इमेज में दो तरीके से बताया जाता है कि एक वर्टिकल खड़ा है तो वो मिरर इमेज है, हॉरिजेंटल है तब भी वो मिरर है, लेकिन वो एक्चुअल में वाटर इमेज होता है। तो उसको मैं अलग सेक्शन में कल के क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ फिलहाल हम जो है, फिलहाल हम जो जितने भी वो है वर्टिकल इमेजेस है या वर्टिकल बेस्ड मिरर इमेज है वही देखेंगे हम। तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है समझो। अब आप देखोगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये इसका राइट है और ये वाला सेक्शन इसका लेफ्ट है। अब मैंने कहा कि जो भी राइट होगा वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में होगा वो राइट में हो जाएगा। तो अगर ये इसका राइट है, दिखाई दे रहा होगा आई होप सब लोग को क्लियरली। तो ये अगर राइट है तो इसका इमेज में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एरो हेड है वो किधर जाएगा, वो जनरली जाएगा आपके लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि ये राइट में है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो क्या कोई भी इमेज में यहाँ पे ये जो एरो हेड है वो लेफ्ट में है, तो देखोगे कि आपके पास ये चार ऑप्शन में भी है और ये तीन ऑप्शन में भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है और ये वाला भी है। सॉरी, ये वाला बोलता हूँ, ये है, ये वाला जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहीं पे है। बाकी ये तो अलग है, बिल्कुल डाउनवर्ड चला गया है, तो ये भी हमको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक यही है। तो हालांकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ऑप्शन 3 इसमें चूज कर सकते हो। जैसे ही आपने देखा कि ये राइट में है और इसका लेफ्ट में अगर सिमिलर ऐसा ही कोई एक एरो अगर ऐसा है और अगर ये लेफ्ट में दिखाई दे दिया तो वही आपको चूज कर लेना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो आप देखोगे कि चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जिसमें ये वाला एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आगे समझ रहे हैं तो आपको सिमिलरली ये करना है, ये वाला जो एरो है ये भी राइट डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड साइड में है। तो डाउनवर्ड का तो ही डाउनवर्ड में ही रहेगा, लेकिन ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ऐसे दिखाई दे रहा था अब वो ऐसे दिखाई देगा, डाउनवर्ड में ही, डाउन डायरेक्शन में ही, लेकिन लेफ्ट में, क्योंकि ये राइट में था। तो यही है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। आई होप समझ में आया होगा। अभी भी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हैं, तो ध्यान देना है कि जो आपका राइट में है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होना है, जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ गया। चलो इसको तो हम सीधा सीधा क्लॉक के बेस पे देखते हैं कि घड़ी में कैसा दिखाई देता है।
तो ये हमारे पास एक इमेज है और एक्स फिगर में जो है आपको बताना है कि इसका इस चारों में से कौन सा क्या होगा, उसका मिरर इमेज होगा। जल्दी से ट्राई करो। और कोई क्लॉक वाले में हमेशा ध्यान रखना है ना, आवर हैंड कौन सा है और आपका मिनट हैंड कौन सा है, तो वो चीज जो है कई बार कंफ्यूजन होता है। तो इसमें याद रखना है कि ये वाला जो ऊपर वाला है ये मिनट हैंड है, पतली सुई है, छोटी सुई बड़ी सुई है। ये आपका आवर हैंड है जो कि नीचे साइड में है, जो थोड़ी सी छोटी है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो देखो ये जो अगर मिनट हैंड राइट में है तो ये हमारे इमेज में कैसा दिखाई देगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो क्या कोई मिनट हैंड में लेफ्ट में है, तो देखोगे आपके पास 3 और 4 ये दोनों में जो है मिनट हैंड आपके लेफ्ट में है, मतलब कि ये दोनों में से एक हो सकता है। एक चीज हो गया, दूसरा है अब हमारा आवर हैंड किधर है, लेफ्ट साइड में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये तो डाउनवर्ड में ही रहेगा। डाउन और अपवर्ड के बीच में हम अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं उसको अब कंसिडर ही नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन को कोई लेना देना नहीं है, सिमिलर रहेगा। तो हम उस पर बात करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा उसको भूल जाओ, सिर्फ लेफ्ट राइट याद रखना है। तो अब देखो कि ये जो आवर हैंड है वो क्या है आपका लेफ्ट में है, तो इसको जाना है राइट में और उसी जगह जाना है जहां पे ये है ऑलरेडी, ठीक है, उसके ठीक ऑपोजिट में। तो आप देखोगे कि ये वाला जो है ये भी राइट में चला गया है लेफ्ट से, और ये भी राइट में चला गया है। लेकिन आप देखोगे कि अगर ये आपका 6 है, ये 7 है, ये 5 है, तो अगर ये 7 से ठीक आगे है तो इसको जाना चाहिए 5 के ठीक पहले, ठीक है, कुछ यहाँ पे। अब ये तीसरे वाले इमेज में तो ये 4 के पहले चला गया है, तो इसको जाना है 5 के पहले। तो बस इस चीज का ध्यान देना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स फिगर में से हमें जो है उसका अल्टरनेटिव में से कोई सा एक उसका करेक्ट मिरर इमेज सेलेक्ट करना है। चलो सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देख लो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ये राइट में आपका चला जाएगा, इसमें भी राइट में है और ये चौथे नंबर में भी राइट में है। लेकिन आप देखोगे कि ये जैसा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक वैसा ही इमेज नहीं है, इसको ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको कम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन राइट में है तो इसको लेफ्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट में जाने के बाद ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, और यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल करेक्ट है, जैसा यहाँ पे राइट में है सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस इमेज में आपको ध्यान देना है कि कई जगह में अनशेडेड है, कुछ शेडेड है, कुछ सेमी शेडेड है, कुछ लाइन है, तो उस चीज को ध्यान देना है पूरे आपके स्क्वायर वाले सेक्शन में। ठीक है, देख लेते हैं।
ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो ये वाला जो पोर्शन है अनशेडेड है और ये शेडेड वाला पोर्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये शेडेड है, ये अनशेडेड है। हमारे आंसर में ये सबसे पहले यही देखना है कि जो हमारा शेडेड और अनशेडेड है वो अपने आप को अल्टरनेट करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन वही चूज करना है जो कि व्हाइट इस साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में, राइट साइड में, ठीक है। तो व्हाइट वाला सेक्शन एक तो 2 है और एक 4 है, तो ये चीज तो पता चल गया कि 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन को जो है आपको रिजेक्ट करना भी आना है ताकि आपका काम आसान हो सके। तो ऑप्शन 2 और 4 में ही हमें देखना है और कुछ नहीं देखना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे अंदर में ये पूरा अनशेडेड पोर्शन है, ये एक ट्रायंगल है ऑपोजिट में समझो, ठीक है, ऐसा करके इनवर्सली। तो ये चीज इस साइड में आना चाहिए, ठीक है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में आना चाहिए। तो यहां भी राइट में है, यहां भी राइट में है, लेकिन आप देखोगे कि आपका यहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है वो ऐसा है और ये बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, मतलब अपवर्ड को डाउनवर्ड और डाउनवर्ड को अपवर्ड कर दिया है। तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसने अपने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है, और मिरर इमेज में कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो सिमिलर रहता है। तो अगर ये ऐसा था तो इसको भी ऐसा होना चाहिए, जो कि 4 में है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपका तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचता है आपके पास 4 ऑप्शन। तो आंसर जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आप चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो है इस साइड में है, लेफ्ट में है, तो इसको अब इधर आना चाहिए, तो ये बिल्कुल इधर आया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसका राइट है समझो, तो ये इसका लेफ्ट में आ गया है। अब ये वाला जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो इसके राइट में है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन था वो लेफ्ट में आ गया है। ये वाला पोर्शन जो है इस साइड जाना चाहिए, तो ये इस साइड में आ गया। तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। ये लाइन ऐसा है तो इसको ऐसे होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, मतलब कि ये राइट है इसका और ये लेफ्ट है, तो इस बार जाएगा तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा ध्यान दोगे तो विजुअलाइजेशन यही पे आपका काम आता है कि आप जितना इसको ठीक से विजुअलाइज करोगे उतना ठीक आपका आंसर आएगा। अगर आप गलती करोगे उसमें जो है तो फिर दिक्कत होता है। इसीलिए आपके सिलेबस में क्लियरली कई जगह मेंशन किया हुआ है इस चीज को कि विजुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ये सब एनालिसिस में आ रहा है, ठीक है। आपका डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन आपको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि ऑप्शन को कैसे आपको अलग करना है उसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये सब आपके आपके सिलेबस में ना टॉपिक को नहीं बताया है, बल्कि टॉपिक किस बेस्ड पे होगा उन बेसिस को बताया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना अपने सिलेबस को देखकर कि ये टॉपिक कहाँ है, वो टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है आपका। विजुअल मेमोरी करके कोई टॉपिक होगा नहीं आपके रीजनिंग में। विजुअल मेमोरी बेस्ड बेस्ड जो है आपके रीजनिंग्स होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो उसी बेस्ड में। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ज्यादातर चीजें तो मैं वर्बल में करा ही चुका हूँ। अभी जो हम कर रहे हैं 1 बाय 1 वो ये सब जो है नॉन वर्बल वाले सेक्शन में भी हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये विजुअल मेमोरी बेस्ड है। चलो आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अच्छा, एक क्लास होगा और इसका रीजनिंग का, फिर उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा ना। इसके बाद मैं आपको वाटर इमेज वाला सेक्शन बता दूंगा, और इसी का मिरर इमेज का एक और टाइप होता है उसको भी मैं बता दूंगा। तो आपका जो है ये रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, और कोई आंसर? ठीक है यार, यूजर आईडी एक से एक है, बेन 10 हम सफर, वाह। चलो ठीक है, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर ही दिया है इसमें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो दिख रहा है लेफ्ट है, तो इसको राइट में ले जाना है। तो सबसे पहले आपको राइट में दो ही चीजें दिखेगा, 3 और 4, बाकी कोई चीज तो दिख नहीं रहा है। बस आपको ध्यान देना है, अब ये वाला पोर्शन अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, दोनों में है बिल्कुल। अब जो है ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये ऐसे है ना, तो इसको अब ऐसे इस साइड में आना चाहिए। बस बारीकी से यही चीज देखने वाली बात होती है कि अगर ये लाइन के इस साइड में है
तो इसके अपने इमेज में लाइन के इस साइड में आना चाहिए। अगर ये लाइन के इस साइड में है तो इसको जो है लाइन के उस साइड आना चाहिए। इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये लाइन के इस साइड में था तो ये इस साइड में आ गया, लेकिन 4 नंबर में सिमिलर साइड में है और ये वैसा का वैसा ही है, तो वैसा तो हो नहीं सकता, हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है वो चेंज होता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट ये राइट। सबसे पहले काम तो ये है कि ये पूरा पोर्शन इस साइड में जाना चाहिए और ये वाला पूरा सेक्शन जो है आपका लेफ्ट में चला जाना चाहिए। कौन कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। ये 2 ही चीजें हैं जो इसमें ऐसे किया है। 1 और 3 अपने आप में कैंसिल हो जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा हमको देखना है कि ये जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए। तो आप देखोगे कि 2 में भी वैसा ही है और 4 में भी वैसा है, तो यहां से तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन ऐसा है तो इसको इस साइड में होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अब ये जो पोर्शन है ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा और ऐसा बना हुआ है। अब ये जब इस साइड में जाएगा तो इसको कैसे बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए ऐसे और ऐसे बनना चाहिए। तो देखना है कि 2 और 4 में से किसमें ये ठीक बना हुआ है, क्योंकि ये आपका ऐसा ही होगा, कोई अपवर्ड और डाउनवर्ड में कोई चेंजेस नहीं आना है। तो देखो इसमें पूरा इसको चेंज कर दिया है, इसको ऐसे बना दिया है, इसने ऐसे कर दिया है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या हमारे पास ऑप्शन 2, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी मतलब 4। अच्छा A1 भी है, और कोई? ध्यान से देखो, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए यार, अभी भी गलतियां हो रही हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, क्या लेफ्ट और राइट में क्या चीजें हैं जो चेंज हो रहा है। थोड़ा सा इमेज को ध्यान से देखो, जल्दीबाजी करोगे तो गलती होगा। देखो ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। पहला काम आपको करना है, ये जो सर्कल है वो राइट में चले जाना चाहिए। पहली काम ये पहला पहला काम ये है, ठीक है। आप देखोगे कि ऑप्शन 3 ही इसमें कैंसिल हो रहा है, बाकी सभी में जो है राइट की तरफ चला गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये जो ऐसा वाला है ये बिल्कुल इसके अपोजिट में ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 2 यहां से कैंसिल हो जाता है,
क्योंकि ये सिमिलर है। ऑप्शन 1 और 4 बच गया आपके पास, ठीक है, ऑप्शन 1 और 4। अब आपको देखना है ये वाला जो सीधा सीधा इसका हाथ है समझो, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में चला जाना चाहिए। तो एक चीज यार, इसमें इमेज में थोड़ा सा गड़बड़ किया है लग रहा है, इसको ऐसे होना चाहिए। ये इमेज का मिस प्रिंट है समझो, जो भी है, क्योंकि ये कुछ बीच में ऐसा दिख रहा है जो कि कंफ्यूज करने के लिए डाला गया होगा या जैसा भी है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास 1 में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है, तो ये अपने आप में यहाँ से कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है आपके पास, ऑप्शन 4। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इमेज का प्रॉब्लम है, बाकी ये करेक्ट आंसर है आपका 4। क्योंकि ये वाला जो सेक्शन था इसका राइट हैंड वाला, वो लेफ्ट में बिल्कुल ठीक है, बाकी सब चीज बिल्कुल ठीक है। ये हाथ जो है इसका, लेफ्ट वाला हाथ इसके राइट में जाना था, ये बीच में ऐसा कुछ आ गया है जो कि वो मिसप्रिंट की वजह से है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। हाँ यार, वो अगर ऐसा दिखाई देगा तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो, वो मैं भी देख नहीं पाया था उस टाइम में। तो खैर, समझने वाली बात यह है कि वो मिसप्रिंट की वजह से है। बाकी चीजें कई बार ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको रिजेक्ट करना चाहिए, आपको ऑप्शंस को क्या रिजेक्शन हो सकता है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है कि मिलता जुलता आंसर ऐसा टाइप से भी एग्जाम वगैरह में आजकल चलता है, वो सब कोर्ट कचहरी वगैरह वाला केस हो जाता है, फिर बाद में फिर उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है क्वेश्चन को, तो वो कई बार वो इमेज में इस तरह का मिसप्रिंट होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है यार, इस बार सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इसका। ठीक, चलो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो आपको तो सबसे काम पहले ये करना है, ये वाला जो राइट, मतलब कि जो सिंगल इमेज होता है ना, उसको आपको ध्यान में देखना है कि वो किधर गया है। तो ये राइट में है, तो इसको लेफ्ट में जाना चाहिए, और सिमिलर डायरेक्शन में अपवर्ड में है तो अपवर्ड में ही इसको डॉट को ऐसा होना चाहिए। तो वो एक तो 1 है आपका, 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, और आपका 4 कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, 1 और 3। तो देखो, आपका काम आसान होगा ना, जब भी आप रिजेक्ट करोगे ऑप्शंस को, तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है करेक्ट आंसर चूज करने के लिए। आप देखोगे कि ये वाला जो सेक्शन है, इसमें बीचों बीच ऐसा सर्कल है, और इसको अपोजिट होना है, इस साइड जाना है। अगर आप देखोगे 1 में, तो 1 में इस तरह का कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे मिसिंग है ये वाला पोर्शन, तो अपने आप ये अपने ऑप्शन को आप कैंसिल कर सकते हो, आपके पास सीधा सीधा बचता है ऑप्शन 3, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो मिरर इमेज में कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन खोजने से ज्यादा गलत ऑप्शन को रिजेक्ट करना ज्यादा आसान होता है, और उससे थ्रू आपका क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम हॉल में, तो आप ये चीज करोगे तो ज्यादा बेहतर है, आपका टाइम बचेगा इससे, ठीक है। अब आपको इधर उधर चेक करते रहना है तो कर सकते हो, टाइम है तो, अदरवाइज जो है आपके पास ऑप्शन ही एक ही अवेलेबल है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको देखना है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है इसके लेफ्ट में चला गया है, तो बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा था, राइट की तरफ इसका डायरेक्शन था, तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया है। ये आपका पहले ऐसा था, तो अब ये ऐसा हो गया, तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। चलो, फटाफट से जल्दी जल्दी इसको बताओ, क्या है इसका आंसर। अब तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन रिजेक्ट करना भी सीख गए होगे, तो बड़ी आसानी से जो है आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल यार, ऑप्शन रिजेक्ट करने का जो तरीका है वो बेस्ट होता है किसी भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में। वो आपने किया तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और उसके बाद टाइम बचता है आपके पास, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी ने सही आंसर दिया है। देख लो, ये लेफ्ट है, ये राइट है,
तो ये लेफ्ट है इसका, तो ये राइट में चला जाएगा। और आपको ध्यान देना है सर्कल ऊपर होना चाहिए। कैंसल कैंसल, बचेगा 3 और 4, बिल्कुल ठीक है, ये सर्कल ऊपर, ये सर्कल ऊपर। अब आपको करना है ये वाला काम, तो ये ऐसा है राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट में जाना चाहिए, दोनों में है। अच्छा एक चीज है, ये सीधा सीधा आप इसको भी देखोगे तो आपका आंसर सीधा निकल जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो ये नीचे एक डबल लाइन खींचा हुआ है, 3 में डबल लाइन है लेकिन 4 में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलो अब टाइम बचाना है आपको, जल्दी से इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो शेडेड सर्कल दिख रहा है राइट में, उसको लेफ्ट में ले जाना है। एक ही ऑप्शन है आपके पास 1, सारे अपने आप कैंसिल हो जाता है, कुछ भी करने की आपको जरूरत है नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो यहां से 5 क्वेश्चन और करना है, जल्दी जल्दी से हमें बताना है, फिर ये क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो आप लोग को समझ में आ ही गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और करेंगे। देखो सबसे पहले इसको आप एक पर्सन मान लो, ठीक है, तो ये इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इसका मुंह है, फेस है समझो, तो इसको तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा किधर, कि ये अगर राइट से लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो इसको लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। फर्स्ट वाला सिमिलर डायरेक्शन में है, चाहे वो किधर भी रहे जैसा भी रहे, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। आपका 3 वाला भी कैंसिल हो जाता है, बचता है आपके पास 2 और 4, एक काम हो गया। अब आपको देखना है कि ये देख रहा है तो बिल्कुल ठीक है, ये राइट की तरफ देख रहा है, ये भी राइट की तरफ देख रहा है। तो बाकी इमेजेस में आप देखोगे कि सब कुछ सेम है, बस एक डॉट लगा दिया है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल केयरफुली देखने का तरीका बस है, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर इसका जो व्हील है उसके आगे ये जो है कवर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि इसका जो ये है व्हील के ठीक ऊपर एक कवर लगा हुआ है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो अपने आप ये 2 भी कैंसिल हो जाता है, अगर इस डॉट को ना भी दिया रहता तब भी, या फिर मिस प्रिंट भी अगर डॉट में है तब भी आपको समझ जाना है इसके व्हील के ऊपर का पोर्शन बिल्कुल अलग है, जैसा आपके एक्स में नहीं है। ठीक है, तो ये व्हील वाला भी ध्यान दोगे तो आप यहां से इसको रिजेक्ट कर सकते हो। और बचता क्या है आपके पास, ऑप्शन 4 बचता है, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा बात, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी आंसर सही है। देखो तो हमें पहले क्या करना है, ये राइट साइड में जो एरो शो हो रहा है इसी को जो है आपको लेफ्ट में ले जाना है। तो लगभग इसमें सिर्फ एक ही आंसर जो है या ऑप्शन जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होता है या रिजेक्ट होता है, क्योंकि ये सिमिलर में है। अब आप देखोगे कि इसका निचला वाला हिस्सा जो है ये इस साइड में देख रहा है, तो इसको राइट में देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका सारे के सारे बिल्कुल ठीक वही देख रहे हैं, ये वाला जो चीज है वो आपको ऑपोजिट में होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये इस साइड में बिल्कुल
अलग है। अब बचता है ये वाला सेक्शन, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये सामने ऐसा लगा दिया, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है आपके पास? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो डी इसमें आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट से लेकर के आप लोगों ने रिजेक्शन तक समझ लिया कि कैसे रिजेक्ट करना है ऑप्शन, और सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या निकल के आता है कि आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करना है इमेज के बेस पे। ठीक है, जो भी आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है उसके बेस पे आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करते जाना है। तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेकिन वो तब जब आपके पास बहुत टाइम है। तो अदरवाइज आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास जो रिजेक्शन ऑप्शन रिजेक्शन वाला तरीका है वो सबसे बेस्ट होता है। तो उसको रिजेक्ट करते जाओगे तो आपको फिर चूज करने में आसानी होगा। ठीक, चलो 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, उसके बाद हम ये खत्म करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये जो लेफ्ट और राइट है, तो ये वाला पूरा पोर्शन आपके राइट में जाना चाहिए पहला काम। तो ये 1 वाला कैंसिल हो जाता है क्योंकि लेफ्ट का लेफ्ट में ही रह गया, राइट में जा रहा है 2 में। ये 3 वाला भी अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो 2 और 4 ही है जो कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसके राइट में चला गया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ एरोज है या एरो हेड है वो सिमिलर है या नहीं है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो है और ये वाला जो पोर्शन है, तो इसमें जो है आपका 4 में देखोगे कि ये बिल्कुल ये वाला जो डाउनवर्ड था इसको अपवर्ड कर दिया है, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसको अपवर्ड तो होना ही नहीं था, इसको डाउनवर्ड में ही होना था। ठीक है, तो बचता क्या है आपके पास? ऑप्शन 2 बचता है, जो बिल्कुल ठीक है, इसके डाउनवर्ड में है तो ये भी डाउनवर्ड साइड में ही है, ये अपवर्ड में है तो ये भी अपवर्ड में है। तो इस चीज को बस ध्यान देना है, तो अदरवाइज आपके सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, बचता है 2, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जल्दी से बताओ इसका आंसर। शो हो रहा है इसमें, रिजेक्ट करना है ना, ऑप्शन रिजेक्ट करोगे आसानी से निकल आएगा। ठीक, चलो जितने लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। तो अब देख लो, ये ऊपर में एक जो सिंगल सर्कल दिख रहा है और ये नीचे जो एक शेडेड सर्कल दिख रहा है, इसी चीज को आपको कंसिडर करना है सबसे पहले। क्या देख लो, ये राइट में है, वो सब लेफ्ट में आ रहे हैं क्या? नहीं, ये दोनों तो आपके 1 में आ रहा है। आपके लेफ्ट में सेकंड में जो है आपका आ तो गया है लेफ्ट में, लेकिन ये बिल्कुल शेडेड अनशेडेड को ये रिप्लेस कर दिया, ये कैंसिल हो जाता है। आपके 3 में आ रहा है, और आपका 4 तो वहीं के वहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो हमारा एरो वाला है, ये वाला सेक्शन, ये इस साइड में जाना चाहिए, तो 1 में भी चला जा रहा है, 3 में भी चला जा रहा है। अब आप देखोगे कि ये वाला जो अंदर का ट्राइंगल है, इसका निचला जो पोर्शन है ये शेडेड वाला एरिया है। तो क्या हमारे इसमें 3 में आ रहा है ये शेडेड, तो ये अनशेडेड रह गया, कैंसिल हो जाता है, बचता है आपके पास ऑप्शन 1। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये शेडेड वाला राइट में, ये लेफ्ट में आ गया। ये जो अनशेडेड पोर्शन था राइट का, वो आपका इस साइड में आ गया लेफ्ट में। ये जो शेडेड पोर्शन था लेफ्ट का, वो राइट में चला गया। तो बिल्कुल ठीक है सारी चीजें, तो ये आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये।
ठीक, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। आप देखोगे कि ये जो एल है और ये जो राइट है, तो ये वाला पोर्शन इसको हमें सबसे पहले देखना है, और यहाँ पे जो ये डाउनवर्ड में ये एरो कुछ ऐसा है, तो इसी को इसको लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि कोई भी जगह नहीं है, आपका 1 कैंसिल हो जाता है, राइट में ही रह गया है, 2 कैंसिल हो जाता है, राइट में ही रह गया है, 3 है जो कि लेफ्ट में तो है और बिल्कुल ठीक है वैसा ही, लेकिन ये जो 4 में है ये लेफ्ट में है, लेकिन इसका डाउनवर्ड अपवर्ड में चला गया है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है आपके पास 3 ऑप्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन इस साइड में जाकर के ये कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है, लेफ्ट में जाकर के ये जैसा था लेफ्ट में, ये ठीक वैसा ही आपका राइट में बन गया है इसके अपोजिट में। तो आंसर जो है इसका C3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलो आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। कल के क्लास में हम वाटर इमेज देखेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको तरीका क्या है जानने का, देख लो ये वाला जो पोर्शन है ये इस साइड में आना चाहिए और इसको जो है इस साइड में आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है, 1 में देखोगे तो ये अपने आप को चेंज कर लिया अपवर्ड डाउनवर्ड में, तो ये भी कैंसिल हो गया। 2 में तो वहीं का वहीं रह गया है, ये भी कैंसिल हो गया। 3 में ये अपने ही साइड में ये अपवर्ड में चला गया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचता है आपके पास 4 ऑप्शन। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस आप देख चेक करना है, क्रॉस चेक। तो ये ऐसा है, इस साइड में ऐसा बन गया है राइट में, ठीक है। जैसा उसका अपवर्ड में ये डॉट था, मतलब सर्कल था, तो ये अपवर्ड में ही है। इधर जो है ये ऐसा है, तो इसको इस साइड में जाकर के इसको ऐसे चेंज करना था। तो बाकी चीजें सिमिलर है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 4। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना लोगे। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, रिजेक्शन भी समझ में आ गया ऑप्शन को, ठीक है। तो कल के क्लास में हम इसका एक और टाइप होता है मिरर इमेज का, वो मैं क्लियरली आपको समझा दूंगा। बाकी वाटर इमेज एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको मैं कवर कर दूंगा कल के क्लास में। तो कल के क्लास हमारा रीजनिंग का लास्ट क्लास होने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और हम